गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सलीम और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं भाई, ये मेजर साहब की वीडियो है। जनरल बाजवा इन्वेस्ट बिलियंस इन प्रॉपर्टी कैश। तो देखते हैं भाई, मेजर साहब की वीडियो है तो ये भी एक मुद्दा यहाँ पर उठा हुआ है कल का। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो। साहब पकड़े गए विद हिज हैंड इन द कुकी जार। मिठाई के डब्बे में हाथ डालते हुए बाजवा साहब की किसी ने फोटो ले ली, यानी कि पैसा खाते। इस तरह साकिब निसार वही चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का जिसने सब पाकिस्तानियों को बोला कि 10-10 रुपए दो, हमें एक डैम बनाना, एक बांध बनाना है। फिर वो पैसे लेके 2015 में इसके पास कुछ नहीं है, 2016 में भी ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत तक तो गया नहीं, मैं दूध और शक्कर नीचे पड़ी है। 6 साल में इतनी लूट मचाई, इतनी लूट मचाई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, पिछले 2 दिन से मैं जो वीडियोस बना रहा था उसमें दुनिया भर की खबर थी, उसमें G20 की खबर थी और थोड़ी बहुत यूक्रेन की भी खबर थी, भारत की खबर थी, लेकिन पाकिस्तान की खबर नहीं थी। नाउ ऑब्वियसली फोमो, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। तो मुझे लगा कि पाकिस्तानियों को फिर हुआ, मेजर साहब आप हमें तो कवर ही नहीं कर रहे, हमारा खाना ही हजम नहीं हो रहा। तो उन्होंने मेरी तरफ एक ऐसी खबर मारी पाकिस्तान से कि मैं अवॉइड नहीं कर पाया। मैंने तो रिसर्च टीम को बोल दिया था और खुद भी मैंने अपना मन बना लिया था कि भाई ऐसा है कि अगले 1 हफ्ते या 10 दिन तक पाकिस्तान को हम छुएंगे भी नहीं। एंड द वीडियोज आर डूइंग फेली वेल, कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें व्यूज भी आ रहे थे, सब कुछ आ रहा था। लेकिन अचानक जब आपको ये बंदा बोले कि साहब बाजवा साहब पकड़े गए विद हिज हैंड इन द कुकी जार, मिठाई के डब्बे में हाथ डालते हुए बाजवा साहब की किसी ने फोटो ले ली, यानी कि पैसा खाते हुए पाकिस्तान का आर्मी चीफ पकड़ा गया। अब देखिए दोस्तों, ये है, मैं आपको बताता हूं, ये वेबसाइट हम अपने स्क्रीन पे डाल रहे हैं, ये देखिए वेबसाइट factfocus.com है। तो दोस्तों, ये अहमद नूरानी ने अपनी वेबसाइट पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रही है वेबसाइट, ये है factfocus.com। ये देखिए www.factfocus.com। दोस्तों, अहमद नूरानी वही है जिसने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, याद है वो पिज्जा वाला जनरल, वो पिज्जा वाले जनरल का जो पूरे दस्तावेज थे, जो पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, इसी ने ये factfocus.com पे डाले थे। उसके पहले मैंने वीडियो डाला था डिफेंसिव ऑफेंस पे, अगर आपको याद होगा, और उसके करीब 20-25-30 दिन के बाद इसने पिज्जा जनरल के बारे में डाला। तो वो फिर देश से चला गया पाकिस्तान से और रिजाइन करके अलग हो गया। आज इस बंदे ने वीडियो डाला है, जनरल आसिम सलीम बाजवा, और आज हम इस वेबसाइट के ऊपर डिस्कस करेंगे इसने बोला क्या है। इसने यह बोला है कि 6 साल जब जनरल बाजवा COS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी रहे, उनके परिवार ने अरबों दर अरबों रुपए कमाए। ठीक है, पहली चीज, एक नई लेडी लाहौर की, वो अरबपति बन गई 9 days प्रायर टू बिकमिंग डॉटर इन लॉ ऑफ COS। वो बहू COS की बनती, ये जनरल बाजवा का बेटा है। जनरल बाजवा का बेटा, उसकी जो वाइफ थी, शादी से 9 दिन पहले अरबपति बन गई, पहले से इनकी सेटिंग हो रही थी। और ये लेडी का नाम है मनहूर साबिर। मनहूर साबिर को बैक डेट एलोकेशन मिले 8 DHA प्लॉट्स के। डिफेंस हाउसिंग जो अथॉरिटी है, जो फौजी जो लैंड ग्रैब करते हैं पाकिस्तान में और प्लॉट बना के बेचते हैं, बड़े महंगे प्लॉट बिकते हैं, इनको बहुत सस्ते, मतलब जिसको कहते हैं कि रेजगारी, चिल्लड़ के दामों पे मिलते हैं फौजियों को, और फिर फौजी मार्केट रेट से ऊपर बेचते हैं, प्रीमियम पे। तो DHA के प्लॉट्स गुजरावाला में मिले 23 अक्टूबर 2018 को। नवंबर 2, 2018 को उनकी शादी हो गई, और ये बिकॉज फौजी खानदान में शादी हुई इसलिए वो कर पाई। ऑन द सेम डे इन 2018, उसी दिन
दिस गर्ल ऑल्सो बिकेम एन ओनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1 ग्रैंड हायत अपार्टमेंट, अगेन द बैक डेट ऑफ 2015। 2015 यानी कि दस्तावेज 2018 में ये जो लेडी थी मनहूर साबिर, जो कि बहू है और ये जनरल बाजवा की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, इसको 2015 की तारीख से यानी कि 3 साल बैक डेट करके एक अपार्टमेंट मिला, कॉन्स्टिट्यूशन 1 ग्रैंड हायत अपार्टमेंट, जो कि काफी प्रीमियम, काफी लग्जूरियस अपार्टमेंट माना जाता है। ये प्रोजेक्ट था जो कि काफी कंट्रोवर्शियल था, इसके ऊपर केसेस थे, लेकिन साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, उसने इसको लीगलाइज करा। साकिब निसार वही चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का जिसने सब पाकिस्तानियों को बोला कि 10-10 रुपए दो, हमें एक डैम बनाना है, एक बांध बनाना है, फिर वो पैसे लेके फुर अमेरिका हो गया। ये वही साकिब निसार है, ठीक है। ये सब पीछे से मिले हुए हैं। जॉइंट बिजनेस वेंचर जनरल साहब के परिवार ने करा साबिर हमीद ऑफ लाहौर का एक बंदा साबिर हमीद, जिसको प्यार से मिट्ठू भी बोलते हैं। क्या नाम देखिए, मिट्ठू, उसको मिट्ठू बोलते हैं, ठीक है। सारे चोरों का पाकिस्तान में ऐसी नाम है, किसी का मिट्ठू, किसी का गोगी, सब ऐसी नाम है इनके। तो मिट्ठू जी ये बन गए इनके समधी कहते हैं ना, आई थिंक बच्चियों में वो लड़के लड़की में शादी जाती है तो इसके समधी हो गए। तो मिट्ठू जी थे जिनका नाम है साबिर हमीद, ये लाहौर के हैं और ये मनहूर के फादर हैं। वो मनहूर जिसको ग्रैंड हायत वाले अपार्टमेंट्स मिले थे और बाकी सब प्लॉट मिले थे गुजरावाला में, और ये बाजवा के बेटे के वो हैं ससुर, ठीक है। जनरल साहब की वाइफ हैं आयशा बाजवा, उनको वो मल्टी बिलियनर बन गई। उनके बड़े बड़े फार्म हाउस थे गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद और कराची में, और मल्टीपल रेजिडेंशियल प्लॉट्स लाहौर में, और कमर्शियल प्लॉट्स एंड प्लाजा एंड डीएचए स्कीम्स, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में मल्टीपल इनकी बीवी भी बन गई, ठीक है। और अलग अलग जगह इन्होंने यूएस डॉलर के अकाउंट भी खोले और खूब पैसे डाले। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूं, जनरल का परिवार था 2018, उसने एक ऑयल बिजनेस शुरू करा, तेल का बिजनेस शुरू करा था, टैक्स पाकिस्तान, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में था, और फिर पूरे पाकिस्तान में वो फैला, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अब्बा जी हैं पाकिस्तान के जनरल बाजवा। तो जनरल बाजवा ने ये सब कर दिया। अच्छा, जब जनरल कमर जावेद बाजवा एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनकी वाइफ की इतनी इनकम नहीं थी कि वो टैक्स भी फाइल कर पाए। ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है, जब जनरल कमर जावेद बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल थे यानी कि 3 स्टार जनरल थे, उनकी वाइफ आयशा का इतनी आमदनी नहीं थी कि वो टैक्स भी फाइल करे, क्योंकि एक लेवल के बाद ही टैक्स फाइल होता है पाकिस्तान में, तो वो उतनी भी नहीं थी उनकी आमदनी। जाहिर सी बात है हाउसवाइफ थी। ये अचानक रातों रात अरबपति बन गई, रातों रात ये अरबपति बन गई जनरल बाजवा की वाइफ। और 6 साल के अंदर, अभी 6 साल उनके खत्म होने को हैं, ये 29 नवंबर को, तो 6 साल में ये दोनों परिवार अरबपति बन गए, बाजवा का और बाजवा के समधी का। दोनों परिवार ये टाइट हो गए। इन्होंने पाकिस्तान के प्लॉट बेच बेच के इतना पैसा कमा लिया कि अब क्या ही बताएं इसमें, ठीक है। डिफरेंट मेंबर्स, अब ये लिखता है फैक्ट्स फोकस में, ये बंदा लिखता है कि हियर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा's एक्सटेंडेड फैमिली आर डिस्कस्ड सेपरेटली, स्टार्टिंग विथ आयशा अमजद, वाइफ ऑफ जनरल बाजवा। पहले आयशा अमजद, ये वाइफ ऑफ आयशा अमजद बाजवा जो इसकी बीवी है वो, ठीक है। तो मिस्टर मिट्ठू है साबिर हमीद, इसका समधी, राइट। अब आप लोग देखिए, दो चीजें, एक मिट्ठू है, मैं आपको क्लियर कर दूं, मिट्ठू है जिसकी बेटी है, और जनरल बाजवा है जिसका बेटा है। बेटे की शादी हो जाती है, ये दोनों समधी हो जाते हैं, ये इसका दामाद हो जाता है, ये इसकी बहू हो जाती है, क्लियर। एक जनरल बाजवा की वाइफ है, उसका नाम है आयशा। अब ये सब किस तरीके से, ये झोल कैसे पका, ये कैसे एक नॉर्मल फैमिली से, एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए, किस तरीके से रातों रात ये लोग डॉलरों में खेलने लगे और इतना पैसा बनाया कि हद ही नहीं है कोई, राइट। ये जो बंदा है अहमद नूरानी, जिसकी ये वेबसाइट है, जिसने पोल खोल करी है, ये कहता है कि मैं DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार, नाउ लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ कोर्स, इसके बाद मैंने लगातार कॉल करा, लेकिन उसने मना कर दिया। साबिर हमीद को भी कॉल करा, मिट्ठू जो है, जो लाहौर वाला चोर है, जो मिट्ठू,
मिट्ठू ने भी मना कर दिया कॉल लेने से। मिट्ठू कहता मैं जानता ही नहीं कौन से पैसे कैसे पैसे। ठीक है, मिट्ठू ने भी मना कर दिया। फैक्ट फोकस will publish the complete viewpoint of General Qamar Javed Bajwa and Sabir Hamid if they decide to speak on these points. ये बंदा जो है अहमद नूरानी कह रहा है देखो मैं एक तरफा स्टोरी नहीं छापना चाहता, अगर जनरल बाजवा मुझसे बात करना चाहते हैं या ये जो मिट्ठू है साबिर हमीद, अगर मिट्ठू कुछ बात करना चाहता है तो इज वेरी वेलकम, मैं मिट्ठू को भी वेलकम करूंगा, इनके साइड की भी स्टोरी मैं छापूंगा। यही इसने बंदे ने आसिम सलीम बाजवा को भी बोला था कि सर आप भी बताएं, मैंने एक तरफ की स्टोरी छापी, आप भी अपनी स्टोरी छापो, मैं वो भी बताओ मैं वो भी छाप दूंगा, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। दिल में चोर होगा, वो आसिम सलीम बाजवा था ही चोर, खैर पिज्जा वाला जो जनरल था। अच्छा, ये जनरल साहब की वाइफ हैं जिनकी ये फोटो है, आयशा अमजद, डॉटर ऑफ मेजर जनरल एजाज अमजद एंड वाइफ ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा। ठीक है, इस बंदे ने कह रहा है जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब 2013 में अपने रिटर्न फाइल, ध्यान दीजिएगा 2013 में जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने रिटर्न फाइल करे तो उसके पास उसकी वाइफ के पास 3 प्रॉपर्टी थी। 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट था फेज 8 में डीएचए लाहौर, और जिसकी वैल्यू तकरीबन 3 करोड़ थी। 1 कनाल का प्लॉट था डीएचए इस्लामाबाद में, जिसको बोला था जी 15 लाख का प्लॉट है, और 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट फेज 4 ऑफ डीएचए लाहौर था, जो बोला था जी 2.5 करोड़ की इसकी वैल्यू है। ये 3 थे जब बाजवा साहब 2013 में, जब बाजवा साहब एक लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे। अब ये इसने जनरल बाजवा का रिटर्न दिया है। ये रिटर्न देखिए, जो जनरल बाजवा का इसने पूरा रिटर्न इसने निकाल के चिट्ठा पर्चा जो है सब इसने खोल दिया सामने जनरल बाजवा का ना। इसने बोल दिया कि ये जनरल बाजवा के रिटर्न थे। देखिए, ये जनरल बाजवा का रिटर्न इसने बताया है, ये वेल्थ स्टेटमेंट है जनरल बाजवा का, वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ जनरल बाजवा रिवाइज सेकंड टाइम, दूसरी बार रिवाइज करा गया है, और प्रूफ ऑफ 3 टाइम रिवीजन ऑफ जनरल बाजवा ने अपना 3 बार वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। समझ मेरी बात? पहले बोला जी मेरे पास 2 मुर्गियां हैं, फिर बोला मेरे पास 4 हैं, फिर बोला नहीं वो तो 40 थी, मैं गलती से 0 लगाना भूल गया। ये सब चल रहा है, पीछे से झोल चल रहा है। ठीक है, अब ये बड़ा इन्वॉल्व मामला है। 2016 में आयशा अमजद ने डिक्लेयर करा था 8 एनी अदर एसेट्स विदाउट डिस्क्राइब। कुछ कहता है ना आपके पास ये भी है, ये भी इतने मरले का ये मकान, इतने स्क्वायर फुट का ये है, इतने गज का ये प्लॉट है, इसके अलावा आपके पास क्या है? तो बोला 8 और चीजें हैं मेरे पास, एनी अदर एसेट्स, जिसमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। आयशा ने यह भी बोला था नेट वैल्यू ऑफ आवर एसेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2015 वो 0। 2015 में आयशा जो जनरल बाजवा की वाइफ थी, वो कहती मेरे पास कुछ नहीं है, जो हस्बैंड अपनी तनख्वाह से देता है घर भर चलाने के लिए उतना ही है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। 2016 का टैक्स रिटर्न ये देखिए मैडम का, रिवाइज्ड वेल्थ स्टेटमेंट, ये सब। अब अचानक इसके पास 2017 में, 2015 में इसके पास कुछ नहीं है, 2016 में भी ठीक है कुछ थोड़ा बहुत, 2017 में डायरेक्टली छक्का मार दिया। कमर्शियल प्लाजा इन फेज 6 डीएचएल लाहौर एंड अंडर कंस्ट्रक्शन 4047 स्क्वायर फीट फ्लैट इन फेज 5 डीएचएल लाहौर। धीरे धीरे अब आना शुरू हो गया, धीरे धीरे इनके पास संपत्ति आनी शुरू हो गई। टैक्स रिकॉर्ड्स 2018 के ये शो करते हैं कि आयशा ने प्रीवियस साल के सारे एसेट रिटेन करे और 5 मोर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली। ठीक है, जो लेडी ये कहती थी कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, जिसने लिख के दिया था कि मेरे पास कुछ है नहीं, अब इसके पास प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी आना हर साल शुरू हो रही है। हस्बैंड आर्मी चीफ है, बाप है पाकिस्तान का, वो बेसिकली खुदा वहां पे एक ही होता है, आर्मी चीफ। आर्मी चीफ की बीवी के पास आना। ओएसएस फार्म हाउस डीएचए कराची, इसकी एडवांस पेमेंट कर दी। अपार्टमेंट mentioned as plot but later corrected as apartment in following years at PAF हाउसिंग स्कीम कराची, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का हाउसिंग स्कीम है कराची में। 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट C/E/00391 डीएचए फेज 9 लाहौर, ये मैडम ने खरीद लिया। चौथा 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट PC/E/00132 डीएचए फेज 9 लाहौर, ये निपटा दिया मैडम ने। और 5वां अपार्टमेंट 2730 स्क्वायर फीट
सुखचैन इस्लामाबाद एडवांस पेमेंट इसकी कर दी मैडम ने और डकार भी नहीं मारी, ये मामला खत्म। ये 2018 की टैक्स रिटर्न्स हैं आयशा अमजद की, वाइफ ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा। ये देखिए 18 की टैक्स रिटर्न्स हैं और ये 18 की वेल्थ स्टेटमेंट है। ये आप जरा इस पर गौर फरमाइए। 2019 के टैक्स रिकॉर्ड ये कहते हैं कि सारे प्रॉपर्टी वैसी की वैसी थी, छोड़ के एक वो डिस्पोज ऑफ कर दी और एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर ली। 4 करोड़ 30 लाख की एक प्रॉपर्टी बेची है और जितने भी पाकिस्तानी रुपए मिले उन्होंने अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करे। ठीक है, उस समय वैल्यू घट रही थी पाकिस्तानी रुपए की, बढ़ पता नहीं कब रही थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी वैल्यू घट रही थी और इन्होंने 656,030 यूएस डॉलर्स इसके बनाए और ये जो पैसा है ये फुर उड़ जा काले कागा, इट्स गॉन, चले गए अच्छे। फिर प्रॉपर्टी खरीदी जनरल कमर जावेद बाजवा की वाइफ ने। कमर्शियल प्लाजा फेज 4 डीएचएल लाहौर में खरीदा एंड एनी अदर एसेट एंट्री वाज आइडेंटिफाइड एज एन 8 मरला कमर्शियल प्लॉट इन फेज 6 ऑफ डीएचएल लाहौर। ठीक है, और 500 गज का एक प्लॉट डीएचए इस्लामाबाद में जिसका एनी अदर एसेट के अंदर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, ये और खरीद लिया। मेरा तो गला दुख गया इनकी प्रॉपर्टी के नंबर। मैं एक बात बताता हूं दोस्तों आपको, यार मैंने इंडियन आर्मी के चीफ देखे ना, 3-3 4-4 बेडरूम के फ्लैट्स में रहते हैं यार। और बड़ी सादी जिंदगी में जाके मिलो उनसे यार, बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़ा सिंपल सा उनका घर है नोएडा में। जनरल रावत का नोएडा में घर है यार, 3 बेडरूम हाउस। मैंने बाहर से देखा हो घर ना जनरल रावत का, गॉड ब्लेस हिज सोल। मैं तो बड़ा सरप्राइज्ड हूं यार कि ये पाकिस्तानी जनरल ये अरबपति कैसे बन जाते हैं। हमारे जनरल तो कोई बन नहीं पाते बेचारे अरबपति, इनके पास पैसा ही नहीं है, वही पेंशन का इनके पास पैसा है, या अगर कहीं कोई गवर्नमेंट इनको कहीं रिटायरमेंट के बाद कहीं बोले कि जी आप गवर्नर चले जाइए, कहीं चले जाइए, तो वो दैट इज इट, या दैट्स इट। इसके अलावा तो इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। किसी ने किताब लिख दी उसकी रॉयल्टी आ गई, ये सब, या कहीं कोई थिंक टैंक में है या कुछ ऐसा है तब अलग बात है। लेकिन आई एम वेरी शॉक्ड। ये तो मैं यार, ये मैं पढ़ पढ़ के, लेट मी हैव सम वाटर, मैं तो पूरा खत्म ही नहीं कर पाऊंगा बिना पानी पिए। दो 2020 में आयशा ने सारी प्रॉपर्टी रिटेन करी और 2 बड़े फार्म हाउस गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में खरीद लिए और डॉलर अकाउंट में अपना डिक्लेयर कर दिया। $4.78 मिलियन का एक अकाउंट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। नहीं सॉरी, 478,157, माफ कीजिएगा, अब अप्रोक्सीमेट स्लाइटली लेस देन $500,000 इन्होंने अकाउंट डिक्लेयर करा। अभी जो डिक्लेयर करते हैं क्या होता है फिर मुझे नहीं पता इसके बीच में। जो दोनों हाउसेस थे वो 10 फार्म हाउसेस थे, 10 कनाल के थे, सेक्टर बी ऑफ गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद। आयशा ने बोला, जो उनकी वाइफ थी, कि शी हैड बॉट 1 फार्म हाउस फॉर 5 करोड़, हैं जी, 5 करोड़, यानी कि टोटल 10 करोड़ का उन्होंने बोला मैंने खरीदा है। वन ऑफ दिस फार्म हाउस कॉर्नर प्लॉट एज द क्रॉस रोड ऑफ सेक्टर 9A एंड स्ट्रीट 8। तो बेसिकली क्या है, दोनों फार्म हाउस को खरीदा इन्होंने, कम दामों में जोड़ दिया, ये हो गया 20 कनाल की फार्म हाउस प्रॉपर्टी इन द हार्ट ऑफ गुलबर्ग। इतना बड़ा मिस डिक्लेरेशन। देखिए बात क्या कह रहा है वो, बात समझने की कोशिश करिए आसान शब्दों में। उन्होंने बोला जी मैंने एक फार्म हाउस लिया, ये 5 करोड़ का, 2 लिए मैंने 10 करोड़ के। लेकिन बात यह है कि फार्म हाउस की एक्चुअल वैल्यू 5 करोड़ नहीं थी, उसकी 15 करोड़ थी। तो उन्होंने 30 करोड़ के फार्म हाउस लिए थे जिसकी वैल्यू उन्होंने 10 करोड़ बताई, 20 करोड़ हजम कर गए। समझ रहे मेरी बात। और दोनों फार्म हाउस को ज्वाइन करके एक मैसिव सा 20 कनाल का फार्म हाउस गुलबर्ग के बीचों बीच बना दिया जनरल साहब की वाइफ ने। ये देखिए, ये इन्होंने मैप भी दिखा रखा है। और ये 2020 के रिटर्न्स, आयशा अमजद, जनरल कमर जावेद बाजवा की वाइफ।
अब ध्यान रखिएगा आप, मैं जानता हूं आप लोग हो सकता है बोर हो जाएं या आपको लगता हो कि मैं कोई लंबी चौड़ी आपको स्टोरी सुना रहा हूं। फॉरेन करेंसी अकाउंट बैलेंस मैडम का था 591,831 यूएस डॉलर्स, और अब इन्होंने क्या क्या लिया। जब से इनके हस्बैंड आर्मी चीफ बने उसके बाद, उसके पहले ये जो थी इनके पास 1 रुपए नहीं था, ऐसा इन्होंने खुद बोला है। 2014, 2015, 2016 में इनके पास 1 रुपए नहीं था। जिसके पास 1 रुपए नहीं था, अचानक उसके पास क्या आया? 10 कनाल का फार्म हाउस, प्लॉट 70 स्ट्रीट B9A गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद, नंबर 1। 10 कनाल का फार्म हाउस, प्लॉट 71 स्ट्रीट B9A गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद। ओएसएस फार्म हाउस DHA कराची, कमर्शियल प्लाजा फेज 4 DHA लाहौर, 8 मरले का कमर्शियल प्लाजा फेज 6 DHA लाहौर, 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट C/E/00391 DHA फेज 9 लाहौर, 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट DHA फेज 9 लाहौर। अपार्टमेंट 2730 स्क्वायर फीट सुखचैन इस्लामाबाद, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। 4047 स्क्वायर फीट इन फेज 5 ऑफ DHA लाहौर, 500 यार्ड का प्लॉट फेज 2 एक्सटेंशन DHA इस्लामाबाद, और अपार्टमेंट एट PAF हाउसिंग स्कीम कराची। इसके अलावा 160 मिलियन का कैश, बॉन्ड्स, ऑर्नामेंट, मनी इन बैंक अकाउंट एंड फॉरेन करेंसी, ये मैडम का था। अब ये देखिए स्टेटमेंट आयशा अमजद, वाइफ ऑफ जनरल कमर जावेद वाजद, 2021 का स्टेटमेंट। टोटल ये है 2224 मिलियन। भाई मैं तो मिडिल क्लास आदमी हूं, मेरे कैलकुलेटर में तो इतने नंबर ही नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करा है इन लोगों ने। ये पता नहीं क्या खेल रहे हैं ये। और ये कहते हैं कि जो 2224 मिलियन इन्होंने निपटाए पाकिस्तान से, इसमें शामिल नहीं है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट और लार्ज प्राइवेट रेजिडेंस एट रावलपिंडी गिवन टू जनरल बाजवा इन हिज पोजीशन एज एन आर्मी जनरल इन COS। ये इसमें वो शामिल नहीं है। ये जो पैसों, ये सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं भाई, ये सिर्फ कैश लूटा है। 2224 मिलियन ये सिर्फ कैश लूटा है। इसका प्लॉट लॉट से जो मैं मरला टरला ये सब बता रहा हूं, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये स्टोरी अलग चल रही है। बहन जी की एक स्टोरी अलग चल रही है, एक स्टोरी अलग चल रही है। अब ये मनहूर साबिर, ये जो बहन जी हैं ये मनहूर साबिर हैं। मनहूर साबिर ने शादी करी जनरल बाजवा के बेटे से, और जैसे ही इन्होंने शादी करी जनरल बाजवा के बेटे से, मनहूर साबिर की खुल गई लॉटरी। अक्टूबर 2018, शादी से पहले, इनकी नवंबर में शादी हुई थी, अक्टूबर 2018 का इनके एसेट्स दिखलाते थे कि मनहूर साबिर के पास इनकी नेटवर्थ है 0। वही जो जनरल बाजवा की वाइफ के थे 0, इनका 2018 शादी से 1 महीना पहले इनकी वैल्यू थी 0। इनके पास कुछ नहीं था। अब्बा जान ने जो दिया जेब खर्चा, उससे इन्होंने काम चलाया। इनके पास था 0। अचानक इनके पास शादी के 1 हफ्ता पहले, इनकी 2 नवंबर 2018 को शादी हुई, उससे 7 दिन पहले इनके पास 1221 मिलियन आ जाते हैं। कहां से आते हैं किसी को नहीं पता। 1271, माफ कीजिएगा, 1271 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस इनके पास आ जाते हैं। यानी कि 1.271 अरब पाकिस्तानी रुपए। अरब पाकिस्तानी रुपए 1.271 अरब पाकिस्तानी रुपए बहन जी के पास आ जाते हैं अचानक, जो खुद लिख के दे रही है कि मेरे पास इल्ले कुछ नहीं है। ये सब आगे पीछे का झोल है। 2016 में कुछ डिक्लेयर नहीं करा, 2018 का डिक्लेयर करके 2016 में रिटर्न को फिर चेंज करवाया, सब कुछ करवाया। अच्छा, ये फोटो देखिए माशाल्लाह, ये साद बाजवा हैं। ये जनरल बाजवा के बेटे हैं, दुबई में काम भी करते हैं। अगर आप साद बाजवा का दुबई डालेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा इनके दफ्तर वफ्तर का पता। ये मनहूर साबिर के हस्बैंड हैं। इन्होंने भी साहब
12 मरला नहीं 212 कनाल और 12 मरला ज़मीन मौजा जुल के लाहौर में ले ली, फिरोजपुर रोड के बगल में। 4 8 मरले की और 3 4 मरले के कमर्शियल प्लॉट सेक्टर 7C में ले लिए DHA में। एक ग्रैंड हायत इस्लामाबाद में अपार्टमेंट ले लिया। 8 1 कनाल के प्लॉट DHA गुजरांवाला में ले लिए। 15,000 शेयर एक कंपनी में इनकॉर्पोरेट करवा लिया 2014 में, जो कि ला रेजिडेंस थी, प्राइवेट लिमिटेड विद डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ 1.5 मिलियन। अभी देखिए साहब, वेल्थ स्टेटमेंट 2014 मनहूर के, मैं मनहूर फिर मैनेजर बन जाती है ऑयल कंपनी में। इसका हेड ऑफिस दुबई में, ये बाजवा साहब की कंपनी, देखो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और मिट्ठू जो है इनका दोस्त, मिट्ठू बन जाता है अरबपति। दोस्तों मेरे बस का नहीं है पूरा पढ़ना, ये इतनी लूट है इसमें। अगर आप ऊपर से नीचे तक चले जाएं। ये देखिए मिट्ठू की शक्ल देखो यार, ये देखो मिट्ठू की शक्ल। मिट्ठू लग रहा है खाया पिया बिल्कुल ना, कि मिट्ठू हैज लेड अ हेल्दी लाइफ। अब यार मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, ये इतना पैसा इन्होंने खा लिया और 26 तारीख को इमरान खान रावलपिंडी पहुंच रहा है। ठीक है, मैंने आपको जो बताया ना, मैंने अभी आधा बताया है, क्योंकि फिर ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। इनकी चोरी गिनवाते फिर आप बोलेंगे मेजर साहब ये 1 डेढ़ घंटे का वीडियो आपने क्यों बना दिया, हम बोर हो गए। ये मैंने आपको बेर मिनिमम बताया, जो इन्होंने ऊपर से मलाई खाई है। दूध तक तो गया नहीं मैं, दूध और शक्कर नीचे पड़ी है। 6 साल में इतनी लूट मचाई कि मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। ये वेबसाइट मैं दे रहा हूं, मैं चाहता हूं जो भी इसको देखे। पाकिस्तान में मैंने सुना है वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई है, आर्मी ने ब्लॉक करवा दी है, इंडिया में चल रही है। मैं चाहता हूं ये वेबसाइट पे आप लोग जाएं, देखें, इनके जितने भी अकाउंट के स्टेटमेंट हैं डाउनलोड करें। ठीक है, और मैं आपको फिर बता रहा हूं, इमरान खान गलत नहीं चल रहा। वो बीच बीच में कभी वो गलत डायरेक्शन में फायर कर देता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान खान कहता है जो डकैत हैं, मुझे तो लगता है यार ये शहबाज शरीफ वगैरह बच्चे हैं इनके सामने, ये तो फौजी लूट रहे हैं। इसीलिए तो ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पालते हैं। क्योंकि अगर आपसे ये बोल दिया कि भैया आप इंडिया से लड़ो, तो इनके प्लॉट कौन संभालेगा साहब। वो बाजवा साहब की वाइफ हैं, जो उनकी बेगम है, उनकी बहू है, उनका बेटा है, उनका जो वो है, जो लड़की का बाप जो है। तो भाई इन सब की प्रॉपर्टियां कौन संभालेगा अगर पाकिस्तानी फौज लड़ना शुरू कर दे इंडिया से। तभी तो बाजवा साहब ने जब 370-35 से हटा था, बाजवा साहब ने क्यों नहीं अटैक करा। भाई कश्मीर इनकी शाहरग है, कश्मीर इनका सब कुछ है, कश्मीर पे इनके बच्चे कुर्बान, यही तो स्टोरी बोलते हैं, कश्मीर पे सब कुर्बान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सब घुस गया प्लॉट के सामने। और जनरल साहब ने इतना पैसा बनाया कि मुझ जैसा आदमी जो कि टेलीविजन पे भी बोलता है, हर रोज आपके लिए वीडियो बनाता, मैं थक गया बोलते। मैंने बोला छोड़ो यार, मेरे बस का नहीं है, इतनी लंबी प्रॉपर्टी की लिस्ट है, मतलब दिस इज टू मच। पुरानी पिक्चर थी, जाने भी दो यारों, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, तब मुझे बात समझ में आती। इन्होंने तो पूरा खाओ, क्या फेंको वेको कुछ नहीं, सब खाओ। इसमें और भी है, आप लोग जाइए इस वेबसाइट में पूरा देखिए कि ये अहमद नूरानी ने क्या ज़बरदस्त काम करा। और इमरान खान जिंदाबाद। 26 तारीख को सारे पाकिस्तानी भाई बहन आप रावलपिंडी में जाएं, और रावलपिंडी वो जगह है जहाँ पे GHQ है, जहाँ पे जनरल बाजवा साहब अपने सारे मरले सारे प्लॉट शॉट लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे यू मस्ट गो एंड प्रोटेस्ट। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये जो पैसा है ये किसका है? ये तो आम पाकिस्तानी का पैसा है। ठीक है, ये तो निपटा गए जनरल साहब। और इतना खाया पैसा, इतना खाया, क्या बताया जाए। तो देखिए इसको फिर। धन्यवाद बहुत बहुत। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो हमने भाई एक फैसला किया है मिलकर। भाई पीछे से यही बोल रहे थे कि हम भाई सुहेल को आर्मी चीफ लगाने जा रहे हैं। तो इसमें आप सुहेल की बात कर रहे हैं। एक लड़के ने कमेंट में लिखा हुआ था कि यार और कुछ नहीं तो मुझे पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दो। हाँ। ये चीज भी उसने लिखी थी। ये वीडियो बनाने से पहले मैं ये देख रहा था, उसने कमेंट किया हुआ था भाई ने। भाई अब आपकी हेल्प की थोड़ी सी ज़रूरत है कि हमें थोड़े बहुत पैसे चाहिए कि जिसकी सपोर्ट से थोड़ा बहुत हम कर लें। और भाई आप जब लग जाएंगे, क्योंकि पहले तो हम जीरो होंगे, फिर तो हम भाई मिलियन बिलियन। बस यार बोलने को क्या है, बोलने को कुछ भी नहीं है। कुछ समझ नहीं नहीं भाई। आ रहा कि इसके ऊपर बोलेंगे यार। कोई
भाई बंदे ने 29 मिनट की वीडियो बनाई है, अभी तक प्रॉपर्टी पर ही बात कर रहा हाँ है कि जी। इतने प्लाट थे, इतने कनाल के हैं, इतने रुपए के हैं। 29 मिनट खपा है। मैं तो बोलता हूँ आप अलादीन वाला जो चिराग है ना, चाहे अलादीन के बाप को भी बुला लेना, उसको बोले कि भाई मुझे अरबपति बना। एक मांथ भी लगा रहना अपने जादू से कि इसको भाई बिलियन बना दो, ट्रिलियन बना दो, वो भी नहीं कर पाएगा। जो कि अब ये प्रॉपर्टी का भाई ये खुलासा खुला अच्छा है। देख ले कि मेजर साहब भाई इतना 29 मिनट भाई प्रॉपर्टी की जो है ना वो कागजात जो है वो पढ़ते रहे, लेकिन देख रहे हैं कि फिर भी वो बोल रहे हैं कि अभी भाई इससे भी ज्यादा काम पड़। इसमें कोई शक नहीं है कि मेजर साहब ने अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने ये सारी स्टोरी डिटेल से पढ़ी हुई है। और मैं तो खुद हैरान था कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है। क्योंकि पहली दफ़ा जनरल बाजवा साहब की वाइफ का नाम सामने आया है, उसके बेटे का नाम सामने आया है, और उसकी जो बहू है उसका, और मिठू कबाड़िया का तो शायद पहले हमने सुना हुआ था। और यार समझ नहीं आ रही कि इसके नहीं ऊपर बंदा वैसे क्या, क्योंकि एक बात तो ये है कि ये जो डाटा लीक करना होता है ना, ये तो एक गलत बात है, हम इस चीज़ को गलत बोलते हैं। लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टी है वो तो भाई अब हम उस पर कमेंट करेंगे ये तो डाटा इसमें पर्सनल इतना डाटा नहीं कि लीक हुआ कोई और। भाई ये पर्सनल होता नहीं है। तो भाई क्या है? ये भाई जो डाटा एक लीक हो ना, जो एफबीआर ने इनका था ना, जो ये हर महीने जो रिटर्न जमा करवाते हैं, सॉरी रिटर्न जमा करवाते हैं ना, ये उसका डाटा है जो हर महीने ये तीनों की तरफ से या दोनों की तरफ से एफबीआर में जाता रहा, और एफबीआर के किसी बंदे ने लीक किया उस बंदे को। आज हुकूमत ने इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई है, और उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया कि हमें बंदा ढूंढ के दो किसने ये सारा डाटा उसको दिया। क्योंकि आपके सामने जिस तरह एफबीआर की वो रिटर्न सामने आ रही थी वो सारा, तो इसमें वो कोई उसने डाउट नहीं छोड़ा कि कोई ये कहे कि यार ये तो फेक है, ये है। तो उसने हर चीज़ जो है ना वो निकाल के सामने रखी है। बाकी सियासतदानों का तो हमें पहले ही पता था कि वो क्या कुछ करते हैं, और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। और आज इमरान खान की एक बात जो है ना वो मुझे याद आती है सारा दिन आज, यही क्योंकि मैंने सुबह उठते ये स्टोरी पढ़ी थी, यही कि बहुत सारे बड़े लोग हैं जिनको करप्शन से भी कोई मसला नहीं है, तो वो बिल्कुल एक लफ्ज़ ताकतवर इस्तेमाल करते थे कि ताकतवर लोगों को करप्शन से कोई मसला नहीं है, तो मैं किसको रोकता, किसको कहता। तो पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सिनेरियो बना हुआ है। लेकिन अजीब खिचड़ी पकी हुई हाँ। है, लेकिन हमें खुद नहीं हम खुद नहीं समझ पा रहे कि ये क्या हो रहा है क्या, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई सरप्राइज मिल जाता है। बिल्कुल। कभी वो एक नून लीग का आ जाता है कि उसको इसने कत्ल करवाया था, नवाज शरीफ का हाथ था, वो सुबह से लेकर एक 12 बजे तक ऐसे हम सारी मतलब कि जो अवाम है ट्विटर पर बैठी है, सोशल मीडिया पर है, उन्होंने रींग कर एक बकना है, और फिर अगले दिन कोई ना कोई सुबह उठते उठते कोई ना कोई एक टॉपिक नया मिल जाता है। चूरन मिल जाता तो है। सारा दिन बस इसी जलालत में गुजर जाती है, और पता नहीं चलता, पता नहीं क्या हो रहा है क्या हाँ, नहीं हो गरीब रहा है। वो बंदे से क्या क्या रहा, क्या मैं पूछो। बताता हूँ वो क्या क्या रहा है कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट का जो है ना वो चांस वो तकरीबन 80% के ऊपर पहुंच चुका है, और उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, और आवाम को इस चीज़ के ऊपर धड़ाधड़ डेली की 10 15 20 कॉन्फ्रेंसेस करके जो है ना वो लोगों को बताना चाहिए कि भाई हम उजड़ने वाले हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन इस तरफ कोई किसी का ध्यान ही नहीं है, बस वो एक दूसरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं। रात को एक न्यूज़ इन्होंने चलवाई कि कोई उसका तर्जमान था नवाज शरीफ का, वो उसने कहा कि जो भी हमारे इधर साफ़ी या इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें जो है ना वो नवाज शरीफ और उसकी बेटी मुलव्वस थी, और एक थर्ड बंदा नासिर भट्ट जो है ना वो सारी इस चीज़ को कैरी कर रहा था, उसने पैसा लगाया था। कल सारा शाम से लेकर सुबह 12 बजे तक यही चीज़ जो है ना वो उड़ती रही है कि ये देखो ये उसने किया, वो शामिल है, ये शामिल है, ये सारा कुछ होता है। फिर क्या हुआ, क्या अचानक ये एक स्टोरी, ये ब्रेक रात की हुई है, लेकिन ये कि लोगों को थोड़ा सा लेट पता चला है, जब उसने हाल हाल किया है कि यार ये तो उसने मेरी वेबसाइट के ऊपर भी ब्लॉक करवा दी है पाकिस्तान में। तो फिर जाके लोगों ने कहा कि ये क्या चीज़ है जो ब्लॉक करवा दी गई है। जब लोगों ने फिर पढ़ा तो फिर पता चला कि इसके ऊपर क्या है। तो इस हवाले से कोई समझ नहीं आ रही कि क्या खिचड़ी पक रही है, क्या हो रहा है। और
मामलात का भाई क्योंकि- बेहतर यही है कि अब ना हम वीडियो एंड करें, हाँ, क्योंकि यही है यार, यही बातें बेहतर है। मेजर साहब की तरह सही बात है कि बातें खत्म नहीं होनी, घंटे से ऊपर निकल जानी है। बिल्कुल भाई, तो वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप भी भाई कमेंट्स में बताएं आर्मी चीफ बनने के तरीके। तो वीडियो करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।